बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स के पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, या जो है वो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स जो है वो किन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, किन प्रोग्राम में उनको एडमिशन लेना चाहिए और किन प्रोग्राम्स में जो है वो उनको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। उनकी जो है वो फ्यूचर में कह लें कि उनकी वैल्यू कम हो रही है उन प्रोग्राम्स की। तो आज की वीडियो में जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ जो है वो पास की है और वो चाहते हैं कि उनको जो है वो गाइड किया जाए कि नेक्स्ट उनके पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग जो है वो हर स्टेप के ऊपर जो है वो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उन्होंने जो है वो मैट्रिक कर लिया, ज़ाहिर सी बात उन्होंने अब आगे एफएससी या जो है वो आईसीएस कर लेना है। और पेरेंट्स भी यही सोच रहे होते हैं कि अब जो है वो बच्चे ने या बेटे ने या बेटी ने मैट्रिक कर लिया है, तो अब जो है वो इन्हें एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस की तरफ जो है वो हम इन्हें ले जाएंगे। मगर यहाँ पे जो है वो जो स्टूडेंट्स से बहुत बड़ी गलती होती है वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। आपने एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग आईसीएस या जो दूसरी फील्ड्स हैं अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, उनमें जाने से पहले आपने ये डिस्कस करना होता है कि आपके बच्चे का माइंड किस तरह का है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। आया कि जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, या जो है वो आगे मेडिकल की फील्ड्स की तरफ जाना चाहता है, या जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में जो है वो जाना चाहता है, या उसका इंटरेस्ट अकाउंटिंग की तरफ है, या जो है वो अपने बिजनेस की तरफ है। तो जब तक आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी, आपने कह लें कि एफएससी के बाद या आईसीएस के बाद का भी आपने प्रॉपर अपना प्लान नहीं बनाया होगा, तो आप जो है वो गलती करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने चुप करके एफएससी मेडिकल के अंदर जो है वो अपना एडमिशन ले लेते हैं प्री मेडिकल के अंदर मैट्रिक के बाद, और फिर 2 साल के बाद वो कह रहे होते हैं कि सर हमने जो है वो ऐड मैथ का सब्जेक्ट करना है, अब हमने जो है वो आईटी की तरफ जाना है क्योंकि जो है वो आईटी का स्कोप बहुत ज्यादा हो गया है। तो यही गलती वो स्टूडेंट करते हैं मैट्रिक के बाद। अगर उन्होंने एक प्रॉपर अपनी प्लानिंग की हो, अपनी काउंसलिंग उन्होंने करवाई हो या अपनी खुद से उन्होंने काउंसलिंग की हो, तो उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि मैट्रिक के बाद ही हम इस फील्ड में जाएं और उसके बाद हमने इस फील्ड में जाना है। यानी कि बैचलर मास्टर तक आप अपना जो है वो अभी से अपना प्लान बना लें और उसी ट्रैक के ऊपर आप रहेंगे तो आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट्स के पास, वो आ जाता है एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन तो दोनों ही मौजूद रहते हैं, वो इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं और मेडिकल की तरफ भी जा सकते हैं। मगर क्या होता है कि फिर उन्हें जो है वो एड मैथ का जो है वो साथ करना पड़ता है, या जो है वो प्री इंजीनियरिंग वालों को जो है वो फिर बायो ऐड करनी पड़ती है साथ, और जो है वो अपने कुछ ना कुछ मार्क्स स्टूडेंट्स फिर इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शंस आपके पास सारे हैं, मगर मैंने जो पहले बात की है कि आप अपना जब तक अपना ट्रैक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों के पास मेडिकल, उसमें एमबीबीएस, उसके बाद जब बच्चे आगे फिर एडमिशन लेंगे उसमें एमबीबीएस बीडीएस आ जाता है, और अलाइड हेल्थ साइंसेज की आगे डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, उनके अंदर जो है वो बच्चे मूव कर सकते हैं। उसमें जो है वो ये डीपीटी आ जाता है, बीएस एनेस्थीसिया आ जाता है, कार्डियोलॉजी की आ जाती हैं फील्ड। काफ़ी ऑलमोस्ट 40+ प्रोग्राम्स हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी प्री मेडिकल वाले बच्चों के पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चों के पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ मूव करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फिर जाहिर सी बात है उनका कोई बिजनेस की तरफ भी जो है वो मूव कर जाते हैं। तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के पास भी आपके पास 50+ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप जो है वो उनमें एडमिशन ले सकते हैं। आईटी की तरफ भी जो है वो आप इजीली मूव कर सकते हैं, तो ये भी जो है वो एक अच्छी फील्ड है। इसके बाद आ जाता है आईसीएस। आईसीएस जो है वो आप फिजिक्स मैथ कंप्यूटर, और आईसीएस मैथ स्टैट कंप्यूटर। अब जो है वो पहले तो जो है वो एक दो कॉम्बिनेशन होते थे, अब जो है वो आईसीएस के भी काफी कॉम्बिनेशन आ गए हैं। ये भी जो है वो एक अच्छी फील्ड आ जाती है। ये 3 मेजर फील्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और चौथी जो है वो एफएआईटी आ जाती है, जो मैट्रिक के बच्चों के पास जो है वो ऑप्शन होते हैं। अब एज अ पेरेंट्स आपने जो है वो किस तरह से डिसाइड करना है, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो, तो वो उनको जो है वो पता होता है कि वो कितने पानी में है, कितने उनके जो है वो मार्क्स आए हैं 9th में और आगे 10th में कितने आएंगे।
तो उस हिसाब से जो है वो आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो चूज कर सकते हैं। सेकेंडली आपने जो है वो अपना इंटरेस्ट देखना है। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना होता है कि इनका इंटरेस्ट किस चीज में है। एक बच्चा है उसको जो है वो मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आती या जो है वो मैथ उसे डिफिकल्ट लगता है, तो आप जो है वो क्यों बच्चे को जो है वो प्री इंजीनियरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आप जो है वो मैथ के बगैर भी आईसीएस है, FIT का ऑप्शन है, प्री मेडिकल का ऑप्शन है, आप जो है वो बच्चे को उस तरफ लेके जा सकते हैं। जब आप बच्चे के साथ जबरदस्ती करेंगे या स्टूडेंट्स खुद से जो है वो डिसाइड नहीं करेगा और चुप करके किसी भी फील्ड में अपने पेरेंट्स के कहने पे एडमिशन ले लेगा, तब जो है वो फिर बच्चों के साथ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। बच्चे जो है वो डबल माइंडेड हो जाते हैं और जिन फील्ड में जाने का उनका शौक होता है वो भी रह जाती है, और जिस फील्ड में जबरदस्ती उन्होंने एडमिशन लिया होता है उसमें भी कामयाब नहीं होते। एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऐसी फील्ड को आपने चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, आपको इजी भी लग रही हो और आपको 100% श्योरिटी हो कि आप जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ इस डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो तब ही आपका जो है वो आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी जो है वो आपका फिर एडमिशन हो सकता है। FAIT के बाद फिर FA आगे जर्नल आ जाता है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने जो है वो आगे आर्ट्स की तरफ ही जाना है या टीचिंग की तरफ जाना है या सिंपल BS कर लेना है, तो वो फिर उनके उनके पास यही ऑप्शन आ जाते हैं। इनमें जो है वो सब्जेक्ट बहुत आसान होते हैं। पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, वो दिल नहीं लगाता, तो वो उनके पास जो है वो फिर FAIT और FA जो है वो जनरल के सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ICOM और DCOM। जो स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, मगर अब जो है वो अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में तो सिर्फ एक कह लें कि बैंकिंग सेक्टर ही रह गया है ICOM DCOM वालों के लिए, तो जिनमें जो है वो कह लें कि एक अच्छे हैंडसम पैकेज होते हैं। जिन स्टूडेंट्स का होता है कि उन्होंने कॉमर्स की तरफ मूव करना है, आगे जो है वो BBA करना है, MBA करना है, या जो है वो उन्होंने स्टडी अब्रॉड के लिए मूव करना है, तो उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। ICOM की डिग्री भी एक बड़ी कह लें कि ईजी है। नॉर्मल जिन बच्चों के मार्क्स होते हैं वो भी इसमें ICOM में, FA में जो है वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो नो डाउट इसमें जो अगर तो आपका ये प्लान है कि आपने स्टडी अब्रॉड की तरफ जाना है, या जो है वो आपने बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना है, या जो है वो आपने अपना बिजनेस करना है, तो फिर तो जो है वो ये बड़ी ज़बरदस्त एक आपके पास ऑप्शन है। मगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स भी अच्छे हों, वो स्टडी में भी अच्छे हों और वो प्री इंजीनियरिंग इजीली कर सकते हैं या ICS जो है वो इजीली कर सकते हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो ICOM की बजाय IT की तरफ मूव करें। तो अगर तो उनके पास कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं, तो उनको जो है वो लाजमी तौर पे स्टूडेंट्स को जो है वो IT की तरफ ही मूव करना चाहिए, क्योंकि IT एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक हैंडसम इनकम जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। लाइक आप अपना जो है वो एक बिजनेस कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बगैर इन्वेस्टमेंट के जो है वो आप अपनी सर्विसेज सेल करके इजीली कह लें कि जो है वो 4-5 लाख रुपए तक भी जो है वो आप अर्न करना शुरू कर देते हैं जस्ट अपनी सर्विसेज सेल करने के बाद। और इसका IT की इसका स्कोप ही स्कोप है आने वाले वक्त में भी, और अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो स्कोप चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो जॉब के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम आप अपनी जो है वो सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। तो इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन आ जाता है फिर DAE का, डिप्लोमे का, 3 ईयर का डिप्लोमा। जो स्टूडेंट्स ऊपर वाली तमाम कैटेगरीज में जो है वो एडमिशन नहीं लेते तो वो फिर डिप्लोमे की तरफ मूव करते हैं। डिप्लोमे का आउट ऑफ कंट्री तो जो है वो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, मगर पाकिस्तान में जो है वो इसका कोई इतना खास स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है स्टूडेंट्स की जिन्होंने जो है वो DAE डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के डिप्लोमास। तो वो अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स भी करते हैं जिनके जो है वो कह लें कि फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का होता है, उन्होंने कोई इस तरह का को बिजनेस करना होता है। और जो स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए मूव करना चाह रहे होते हैं वो भी अक्सर इसमें जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, या जो स्टूडेंट्स कह लें कि अरब कंट्रीज की तरफ अच्छी जॉब्स के लिए जो है वो मूव करना चाह रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी फिर जो है वो डिप्लोमे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये थी मैट्रिक के बाद तमाम फील्ड्स। आप जो है वो किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपना प्रॉपर एक प्लान बनाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, बड़े बहन भाइयों के पास साथ बैठ के, अपने टीचर्स के साथ बैठ के प्रॉपर एक आप जो है वो पहले प्लान बनाएं कि आपने जो है वो आगे फ्यूचर में क्या करना है। फिर उस लिहाज से ही आप अपनी मैट्रिक के बाद किसी प्रोग्राम में जो है वो आप एडमिशन लें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हर आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।